गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं कृष्णा जी और सुदामा जी का पार्ट 4। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। थोड़ा तो खेद ना सही, आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। श्री कृष्ण, इसे क्षमा कर देना प्रभु। पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं, और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो अब किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। अर्थात मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा। क्या बात। मैंने तो मना किया था ना, तेल मत लगाओ। क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुमसे तो कह रहा हूं, तेल मत लगाओ। क्या परंतु मैं कब तेल लगा रही हूँ? तेल ही लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूँ। ओ यार, सुंदर, अभी भी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है। ये देखो, तेल की चिकनाहट। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चिकनाहट कहाँ से आ गई? वो तो कृष्णा जी छोड़ गए। ये देखो, अरे ये तो क्या? ये तो माखन है। हाँ, ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। ओहो, ये घटना कैसी? ये देखिए, माखन की कटोरी। ये अपने आप तो यहाँ नहीं आ सकती। हाँ जी, इसे कोई लाया होगा। ये कौन लाया होगा? सोचिए। अभी तक नहीं समझे नाथ। हाँ, मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को,
पहुंची, माखन की कटोरी लेकर स्वयं चल गया। ओहो। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मुझसे पाप हो गया। पापी तुम नहीं वसुंधरा, पापी तो मैं हूँ, जिसने अपने हद के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहाँ आने पर विवश कर दिया। इतना कष्ट दिया उन्हें। ओए होए यार, देख लो। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दो। कृष्णा जी क्या स्वाद है। और क्या सुनूं मैं, तुमने तो मुझे पापी बना दिया। नहीं मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुम्हें? इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास न आने का हद करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा? हाँ। अब जाएंगे। नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं प्रभु। मैं स्वयं आऊंगा। लो फैसला कर ले। मेरे हाथ को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हाथ को क्षमा कर दो प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा। प्रभु बधाई हो, प्रभु बधाई हो, वो आ रहा है। आप नहीं चाहते थे ना? लो भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं है, बाकी एक मित्र की जीत है। एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुशीला बहन, थोड़े से तंदूर मांगने आई हूँ, हो सके तो 2 मुट्ठी तंदूर उधार दे दो। ये द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। यार इसीलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है। थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान देंगे। अच्छा ये लो। अच्छा बहन, अच्छा ये लीजिए। सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूँ। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। लीजिए।
लो वो अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्या यार बेस्ट पार्ट था, यकीन माने कि एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि एक चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कृष्णा जी और सुदामा जी में देख लें, और उससे हटकर देख कैसे उन्होंने ना एक बार हेल्प की है सुदामा जी के, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा यही उनको पीछे से बोलते आ रहे कि मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ कि आप कृष्णा जी के पास जाएं, वहाँ आपकी हेल्प की जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो बोलते हैं कि कहाँ अब इस उम्र में जाना, फिर जाकर उनसे मिलना या अब जाकर कोई चीज़ लेने का क्या फ़ायदा, वो इन चीज़ से पीछे दूर भागते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि कैसे एक दोस्ती निभाई जाती है, कैसे एक मित्रता निभाई जाती है कि कृष्णा जी आए हैं और हर तरह से चीज़ें ठीक करके चले गए। एक सरप्राइज़ है और कुछ नहीं है, बाकी आगे चीज़ें चल रही हैं तो वो देखते हैं। नहीं काफ़ी भाई उन्होंने तो एक ज़ख्म भी भाई काफ़ी थे, हमने देखे हैं, यकीन करें। वो एक भाई जालिम राजा था, वो उसने चीज़ें की, क्योंकि ये तब के दौर में ऐसी चीज़ें होती थी, कुछ जालिम राजा होते थे जो एक अत्याचार भी करते थे लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर। तो अभी भी वो एक सीन को नज़र हमने देखा भी है उस पर, लेकिन काफ़ी भाई उन्होंने एक सख्ती की है एक सुदामा जी के साथ। ऊपर सीढ़ियों से भाई फेंका भी था, तब भी एक उनसे एक बर्दाश्त उन्होंने कर लिया क्योंकि कृष्णा जी का नाम जपते रहे हैं। लेकिन अब इधर आए तो भाई एक देखो एक तेल भी नहीं था एक ज़ख्म पर लगाने के लिए, लेकिन फिर पर एक क्रोध आ जाता है ना कि आप एक अपने एक प्रभु को बुलाएं, उनसे सहायता मांगे। तो भाई उन्होंने एक उनके मुंह में ही बात थी तो वो उनकी सुनी भी गई। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि देख लो कि उन्होंने किस तरह इस चीज़ को मतलब कहा कि ये जो मतलब दीपक के अंदर तेल है, सुबह पता नहीं हमें कोई चीज़ मिलेगी कि नहीं है, आप लिहाजा जो है ना उसको बचा लीजिए, लिहाजा जो है ना वो आप मेरे ज़ख्मों के ऊपर ना लगाएं। देख लो इस साथ तक जो है ना वो वहाँ पे उनका मामला घर का ख़राब था। लेकिन ये कि उनकी वाइफ ने जैसे ही पत्नी ने बात की और ख़ुद वो सो गई, और साथ ही भाई इधर से जो है ना वो इजाज़त आप कह लें या इधर से वो खुद उधर चले गए और तेल की बजाय भी मक्खन लगा दिया है। और जैसे जैसे वो लगाते गए हैं साथ ही उनको सुकून आता गया है, और साथ ही उनको पता चल गया कि कैसे कोई लगा रहा है। और ज़ाहिर बात है फिर जब एक बंदे को पेन हो रही हो, जब इस तरह फिर कोई अचानक वो रुक जाए, वो फील होता है, ऊपर से हाथ भी फिर लग रहे थे हैं। और यार उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें छोड़ो, वो देखें भाई कि एक उनकी पत्नी पुकारा कैसे भाई कि उन्होंने ये बोला कि आप कैसे दोस्त है, कैसे भगवान है कि आप आकर इनकी सहायता भी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ सुदामा जी बोलते हैं कि उनसे ये गलती होगी, उनको माफ़ कर दीजिएगा। और रुक्मिणी जी को बोला है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तो दोनों को यहाँ पर ना एक बार माफ़ करना, उनको माफ़ कर दिया है और इधर आकर माखन लगा दिया, और तेल नहीं लगाया माखन लगाया। बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून आता गया सुदामा जी को, और बोल भी रहे थे यार। फिर भी एक बात आती है ना माइंड में कि हमने एक फिर माइंड एक सही जगह पर नहीं टिकता कि वो एक कृष्णा जी आए हैं, हमने एक सही किया या गलत किया है। वो मन में ऐसे एक 100 एक सवाल जन्म लेते हैं, बंदा एक सोचते ही रहता है कि कुछ हमसे एक पाप ना हो गया, हमने पाप ना कर दिया उनको फोर्सली इधर बुलाकर। तो वो एक मन को शांति के लिए ना बंदा एक फिर एक फेस टू फेस मिलना पड़ता है, तब जाकर एक आगे पता चलता है कि भाई क्या फीलिंग है, वाकई वो एक कभी भी क्रोध में है या हमसे एक ठीक है। क्योंकि अब एक सुदामा जी को तो नहीं ना पता चलेगा कि क्या है कि कृष्णा जी की फीलिंग है, लेकिन अब कृष्णा जी भी चाहते थे कि एक दफ़ा भाई सुदामा जी से एक भेंट हो जाए, उनके साथ मुलाकात हो जाए, फिर ही जाकर एक बातें और होगी। तो भाई सुदामा जी ने प्लान, लेकिन ये कि भाई आप जाते हुए वो चावल के जो है ना वो लेके जा रहे हैं, लिए हैं भाई थोड़े से चावल उधार लिए हैं, और खाली हाथ नहीं जाना। आप देखो ना एक उधर तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब थोड़ा सा भी हो ये होता है एक हौसला अपने आप को देने के लिए। बाकी बेस्ट पार्ट था, आगे देखेंगे। अब वो जा रहे हैं, मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।